चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक नहीं तमाम के ज़ेर एहतमाम कल से मुल्क में हड़ताल शुरू कर रही है। ताजर हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में गुड्स ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान भी हड़ताल पर चली जाएगी। क्या सूरत हाल होगी ये जानने के लिए हमने दावत दी है। आज पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल के जो सदर हैं, मरकज़ी सदर हैं तनवीर अहमद जट साहब, उनसे पूछेंगे कि आप कल आप हड़ताल करेंगे और फिर ये कब तक चलेगी और इसका माटो क्या है, मिशन क्या है, कहाँ तक इख्तिताम होगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको तंग किया कि आप हड़ताल पे चले जाए। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। बताएं कल हड़ताल है, कैसे हड़ताल करेंगे, पूरी गुड ट्रांसपोर्ट इसमें शामिल होगी हड़ताल में? मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं जी। आपने हमारे जो अहम इशू थे उस पर बात करने के लिए आपने मौका फराहम किया। कल से पूरे पाकिस्तान की जो गुड्स ट्रांसपोर्ट बरादरी है वो हड़ताल पे जा रही है ताजर भाइयों से अजहार यकजहती के लिए, इसलिए कि ताजर बरादरी से ही हमारा सारा बिजनेस है। जैसे वो मुतासरा हैं इस ज़ालिमाना टैक्सेस से, उसी तरह हम भी मुतासरा हैं अंगेन टैक्स। ये आपने कहा कि हम मुतासरीन हैं, मुतासरीन हैं आप FBR के, मुतासरीन हैं आप हुकूमत के, तो किससे मुतासर हुए आप? क्या जुल्म हुआ आप पर जो आप हड़ताल पे चले जा रहे हैं? एक तो हमारा जो सर्विसेज पे टैक्स था उसको 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। सही, सर्विसेज टैक्स सर्विसेज टैक्स जिसको अंगेन टैक्स कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2, 2 दिन पहले जो शब खून मारा गया, तकरीबन 14 रुपये पर लीटर डीजल का इजाफा कर दिया गया है। इससे तो गाड़ियाँ चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। हमने भी 20% किराए अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट के बढ़ा दिए हैं। हमारी गाड़ी जो लाहौर से कराची हमारा ट्रक जाता था 1 लाख में हमने उसका किराया 1,20,000 कर दिया है। पहले 1 लाख था? पहले 1 लाख था। ये 14 रुपये पर लीटर बढ़ने से पहले और 6% सर्विसेज टैक्स होने से पहले? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये कितने व्हीलर की गाड़ी? ये 40 फीट कंटेनर हम इसको बोलते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो करती हैं गाड़ियाँ। कंटेनराइज गाड़ियाँ होती हैं जो इंपोर्ट लेके जाती हैं कराची पोर्ट पे। उसका पहले हम किराया चार्ज करते थे 1,20,000 इजाफे के बाद हमने 1,20,000 कर दिया है। 14 रुपये बढ़ा, 20,000 कराया आपने? 1 लीटर नहीं, 14 रुपये खाली नहीं, 15 दिन पहले भी इजाफा हुआ था। शायद 6 रुपये पर। अच्छा सर, इस हड़ताल किस तरह से होगी? पता चला है कि कोई 5.5 लाख गाड़ियाँ मौजूद हैं, ट्रक मौजूद हैं, बड़े ट्रेलर मौजूद हैं, वो सारे आप ऑन ग्राउंड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे? क्या क्या होगा, कैसे होगा ये हड़ताल? देखें जी, हमारा जो ये एहतजाज नहीं होगा, हमारी हड़ताल होगी। हम अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने ट्रक खड़े कर लेंगे अपने अड्डों पर। कोई लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। और जब तक ताजर भाइयों के मसाइल हल नहीं होंगे और ये जो डीज़ल रेट में इजाफा किया गया है ये इजाफा वापस नहीं होगा, हमारा टैक्स जो 6% किया गया उसको 4% नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम अपने ट्रक खड़े रखेंगे। अच्छा, आप ट्रक नहीं चलाएंगे? जी बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अच्छा जट साहब, आपसे एक सवाल है कि आप तो ताजरों की हमायत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो रीढ़ की हड्डी होते हैं पाकिस्तान में, तो सनत पहले तो ज़राअत थी रीढ़ की हड्डी, अब कहा जा रहा है कि चूँकि बिजनेसमैन हुक्मरान है तो बिजनेस हो गया रीढ़ की हड्डी। तो हमने देखा कि मैंने भी पिछले 14 साल अपनी जर्नलिज्म में देखा कि कभी भी कोई ताजर, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी हमायत में खड़ा नहीं हुआ। आप तो खड़ा हो गए। नहीं, ये आपकी इतला दुरुस्त नहीं है। हमारे जितने भी बड़े इशू थे, जब भी हमने हड़ताल की, कराची चैम्बर ने, लाहौर चैम्बर ने, फेडरेशन ने हमारा साथ दिया। हमारे जो ट्रेड लीडर हैं जनाब मियां अंजम नसार साहब और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उन्होंने हमेशा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के मसाइल पर हमारे साथ तामन किया है। कभी उन्होंने शटर डाउन तो नहीं किया, कभी फैक्ट्री वो ताले तो नहीं लगाए। आप सड़कों पे लगा रहे हैं ट्रांसपोर्ट, इससे अद्वियात का बहरान पैदा हो जाएगा, इससे तेल का बहरान पैदा हो जाएगा, इससे अजनास का बहरान पैदा हो जाएगा। तो ये जुल्म नहीं होगा अवाम के साथ? आप नेगोशिएशन क्यों नहीं करते हुकूमत के साथ? सर देखिए, जब इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर भाई अपनी इंडस्ट्री, फौजी भाई तो सुना था, ताजर भाई भी आ गए। जब वो अपनी इंडस्ट्रियाँ बंद कर देंगे, अपने कारखाने बंद कर देंगे, तो हमारा बिजनेस है उनके साथ।
हमारे ट्रक तो अब मैं समझा उनका उनसे माल लूट करते हैं। तो अगर हम आवाम की मोहब्बत में ना भी एहतजाज या हड़ताल करें तो गाड़ियां तो हमारी रुकी जानी है। तो हमने ये बेहतर समझा कि हम इज़हार हमदर्दी करते हुए और अपने मसाइल को भी मद्देनज़र रखते हुए हम पुरअमन हड़ताल करेंगे। और पूरे पाकिस्तान में जो 5.5 लाख गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, कैरेज करती हैं, वो उनका मुकम्मल पहिया व्हील जैम होगा। सर मेरा सवाल ये मैं फिर उसी जगह पे आऊँगा जज साहब जनाब कि इसमें आवाम आपने सच बता दिया, बड़ी बात है, आप जट हैं इसलिए सच बता दिया कि मेहरबानी। आपकी आवाम की मोहब्बत में नहीं है कि ताजर की मोहब्बत में स्ट्राइक है। और मेरा सवाल ये था कि आप हुकूमत से नेगोशिएशन क्यों नहीं करते, टेबल टॉक क्यों नहीं करते? एक जमहूरी हुकूमत है, वो आपकी बात नहीं सुनती। नहीं, वो अभी तक तो हमें बिल्कुल मैं अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हमें अभी तक ना तो किसी फोरम पे बुलाया गया है और ना बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है। अगर हुकूमती सतह पे हमें बुलाया जाएगा, हम बैठने के लिए तैयार हैं। अच्छी खबर जब हमें मिलेगी अपनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, तो हम जो ट्रेड बॉडीज़ एहतजाज पे जा रही हैं उनके साथ मुशावरत करेंगे और एहतजाज हड़ताल इकट्ठी शुरू करेंगे। और जब दोनों शोबा जात के लिए बेहतरी की खबर आएगी हम कॉल ऑफ कर लेंगे। वरना हमारी हड़ताल जो है शटडाउन हड़ताल ताजर भाइयों की तरफ से, और हमारी पहिया जब हड़ताल जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक ये मामला हल नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर इससे बहरान पैदा होता है, मतलब ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन होती है, अद्वियात की होती है, ट्रकों के ज़रिए होती है, कंटेनर्स के ज़रिए होती है, इस तरह दीगर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। तो उसका बहरान पैदा हुआ तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। अगर मरीज़ों को अद्वियात ना मिली, वो मरने शुरू हो गए, तो वो कातिल आप होंगे या हुकूमत? नहीं, तो अल्लाह ताला माफ़ करे, यहाँ तक नौबत नहीं जाएगी। इससे पहले ही हुकूमत को शर्म आ जाएगी। आपने बड़े अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है सुनने वालों की। मैं हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस मसले का हल निकालें। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी तो ज़ाहिर है सब्ज़ियाँ, दालें, जान बचाने वाली अद्वियात की तरसील रुक जाएगी, जिससे उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी और मसाइल भी पैदा होंगे। मसनूई महंगाई का एक तूफान आएगा। बिल्कुल आएगा और ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक़्त पे आयद होगी। मैं ये बताता चलूँ कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ये तमाम इंडस्ट्री की मदर इंडस्ट्री है। तमाम इंडस्ट्री को जितनी भी है पाकिस्तान में उनको चलाने वाली हमारी इंडस्ट्री है। तो हुकूमत अभी तक इंतज़ार में है। मैं उनको कहता हूँ कि ये इंतज़ार ख़त्म करें और फौरी मसाइल हमारे हल करें, वरना ये बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है पाकिस्तान में कि ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रांसपोर्टर मुश्तरका हड़ताल कर रहे हैं। वही तो आवाम पे पड़ना है जिससे वोट लिए हैं उन्होंने। और आपने तो, आपका अगर कोई फैक्ट्री वाला जिसका आप सामान उठाते हैं वो 6% आपका सबसे टैक्स काट कर आपको पेमेंट करता है, तो ज़ाहिर है उसने अपनी जेब से नहीं, वो तो आवाम पे जेब पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। और आवाम ने वोट दिए हैं तो आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं? ये बोझ सारा तो अपनी जेब से तो नहीं देना, आवाम पे पड़ रहा है। सर देखें, हम खुद आवाम हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हमारे कनेक्टर हैं, बहुत सारी जो लेबर तबका है वो हमारे ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है। ये तो उन लोगों को ख्याल करना चाहिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोगों आवाम से वोट लेकर जाके गलत फैसले कर रहे हैं और नाजायज़ ज़ालिमाना टैक्स हम पर लगा रहे हैं। जैसे आपने फरमाया कि कराची का लाहौर से किराया जो है गुड्स का वो 20,000 बढ़ा दिया, पिंडी का कितना बढ़ाया? जी, उसका हमने 20% किराया पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए, हम हर रूट पर 20%। पिंडी का कितना बढ़ गया अंदाजा? आप ये देख लें कि पहले 60,000 था, वो तकरीबन 74,000। पेशावर लाहौर से वो 80,000 था, उसका हमने 95 कर दिया है। पेशावर कराची, पेशावर से कराची इसी तरह आप देख कितना था मोमन, कितना लेते थे आप? वो 1.5 लाख रुपया था, 1,50,000, जो पे 1,90,000 हो गया। अच्छे रख नाज़रीन, आपने तनवीर अहमद जट साहब की बड़ी सच्ची बातें सुनी और यही हकीकत है कि अगर ये हड़ताल आगे बढ़ती है, एहतजाज आगे बढ़ता है, तो मुल्क में जो सब्जियों का, फलों का और जान बचाने वाली अद्वियात का, चूँकि ज़ाहिर कराची सबसे बड़ी मंडी है, पोर्ट है, वहाँ से आती हैं, बहरान पैदा होगा। तो इसकी उन्होंने कहा कि जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हुकूमत होगी, जिनको शर्म नहीं आती कि वो मुज़ाकरत की टेबल पर मसाइल हल करें।